नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ती जा रही है और खासकर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज अब बयानबाजी पर उतर आए हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो यहाँ पर भी लद्दाख जैसे हालात उत्पन्न हो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालय मेल। लद्दाख में उपजे हालात और 24 सितंबर को जिस प्रकार वहां पर एक हिंसक माहौल देखने को मिला, 4 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा जख्मी और सरकारी प्रॉपर्टीज को आगजनी का हवाला करना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि एक दूरगामी नीति के तहत, प्लानिंग के तहत इस दुष्कर्म को चलाया गया और तभी हिंसा वहां पर भड़की है। और ऐसे में इसकी हवा अब जम्मू कश्मीर में पहुंचती नजर आ रही है और यही कारण है कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज लगातार ये कह रही हैं कि जो राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने वायदा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर आश्वासन दिया था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का संवैधानिक हक है और उसको मिल जाना चाहिए। ये बात ना केवल कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कही है। और हम सब जानते हैं कि पिछले काफी समय से लगातार स्टेटहुड की वो मांग दोहराते आए हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने रुख को और भी थोड़ा सख्त किया है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लद्दाख जैसे हालात जम्मू कश्मीर में भी उत्पन्न हो। यानी कि कहीं ना कहीं अब स्वर बदलते हुए नजर आ रहे हैं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के। और ये बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से आया है और उन्होंने कहीं ना कहीं एक सिमली स्थापित की है लद्दाख के हालात और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। और उन्होंने ये कहा है कि कहीं लद्दाख की जो आंच है जम्मू कश्मीर में भी ना महसूस की जा सके। और उसका उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उस वक्त लद्दाख के लोगों ने इस पर बड़ी खुशी व्यक्त की थी, लेकिन अब सच्चाई उनके सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अपने हकों को लेकर, अपने एस्पिरेशंस को लेकर वो आज सड़कों पर उतरे हैं। और ये वहां की एस्पिरेशंस थी जो केंद्र सरकार ने एड्रेस नहीं की है और ये फॉल आउट है उन फेल्ड एस्पिरेशंस का, ऐसा जम्मू कश्मीर के अब कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोहरा रहे हैं। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनसे शुरू में ही ये वायदे किए गए थे, माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार इस चीज को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। और ये भी कहा गया था कि पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन, उसके बाद चुनाव और चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के अवाम स्टेटहुड का दर्जा मांग करते हुए आए हैं और उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या मान के चले कि अब एक सुनियोजित चक्र जम्मू कश्मीर में भी चलता हुआ नजर आया है, क्योंकि एक बार फिर जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के स्वर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, सब अब एक स्वर में लद्दाख के हालात, वहां की फेल्ड एस्पिरेशन, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा और सरकार के फेल्ड प्रोमिसेस, केंद्र सरकार की अगर बात करें, वो मुद्दा उठाते नजर आए हैं। सजाद गनी लोन की अगर बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, एमएलए भी हैं इस वक्त, उनकी तरफ से भी कल एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जब हालात बिगड़े थे तब लद्दाख के यही लोग हंस रहे थे और हमारी इस वक्त प्रायोरिटी अपने लोग हैं। और लद्दाख के जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं फेल्ड प्रोमिसेस है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों से हमें इतना कुछ लेना देना नहीं, हमारा जो कंसर्न है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है और कहीं ना कहीं स्टेटहुड का दर्जा भी मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसको लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है और इस सियासत की आड़ में क्या एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या लद्दाख जैसे हालात यहां भी उत्पन्न करने का प्रयास किए जा रहे हैं? क्या उसी चक्र पर, उसी तर्ज पर भी यहां पर अलगाववादी ताकतों को हवा देने का प्रयास किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल इस वक्त उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पोस्चरिंग जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज की है वो यही इशारा करती हुई नजर आ रही है। और उस पोस्चरिंग को बदलते हुए समय नहीं लग सकता, क्योंकि जिस प्रकार दरगाह हजरत बल में
जो अशोका चक्र लगाया गया था उसको किन ताकतों ने तोड़ा? क्या वो राष्ट्रवादी ताकतें थी या कहीं ना कहीं उन अलगाववादी ताकतों को प्रमोट किया गया? ये बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। और इस बार लद्दाख के उपजे हालातों के बाद क्या इन अलगाववादी ताकतों को जो इस वक्त दबे हुई हैं उनको बंद किया हुआ है और वो कुछ करने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज और ऐसी फ्रिंज एलिमेंट्स उन वेस्टेड इंटरेस्ट को हवा देने का प्रयास करेंगी? क्या एक बड़ा गेम प्लान यहाँ पर नजर आ रहा है? और ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कॉल लेनी पड़ेगी, खासकर उन ताकतों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और कश्मीर की शांति को खराब करना चाहते हैं और लद्दाख की तर्ज पर यहाँ पर भी एक आंदोलन शुरू करने का जो प्रयास किया जा रहा है उस नेफरिस डिजाइन को असफल बना पाएंगे? ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।